नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानव विकास की और खास तौर पर पुरापाषाण युग की। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं, तो चलिए इनमें से जरूरी बातें निकालते हैं। देखते हैं कि हमारे शुरुआती पूर्वज लाखों साल पहले आखिर रहते कैसे थे। शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, मानव के जन्म से। करीब 70 लाख साल पहले बंदर जैसे जीव थे और फिर धीरे धीरे विकास हुआ। अफ्रीका में लगभग 25 लाख साल पहले ये प्रक्रिया तेज हुई। हाँ बिल्कुल। और ये जो विकास है ना, इसके कई अहम पड़ाव हैं। सबसे पहले थे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस? हाँ, सुना है इनके बारे में? हाँ, ये लगभग 25 से 18 लाख साल पहले थे और इन्होंने ही पहली बार पत्थर के औजार बनाना सीखा। आप सोचिए, ये तकनीक की तरफ पहला बड़ा कदम था। फिर आए होमो इरेक्टस करीब 18 लाख से 1 लाख साल पहले। इनकी खासियत थी कि ये सीधे खड़े होकर चलने लगे थे। अच्छा, और सीधे खड़े होने से क्या फर्क पड़ा होगा? बहुत फर्क पड़ा। देखिए, हाथ आजाद हो गए, वो चीजें उठा सकते थे, औजार बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे और दूर तक देख सकते थे। इसने उनके जीने का पूरा ढंग ही बदल दिया होगा। और फिर अंत में लगभग 40,000 साल पहले होमोसेपियंस विकसित हुए, यानी हम लोग, आधुनिक मानव। और हमारी सबसे बड़ी ताकत सोचने समझने की शक्ति। सही। यही जटिल सोचने समझने की क्षमता माना जाता है कि इसी से भाषा बनी, योजना बनाना आया, अमूर्त सोच आई और यहीं से सही मायने में इतिहास की शुरुआत हुई। तो ये जो होमोसेपियंस का दौर है, इसका बड़ा हिस्सा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। मतलब वो समय जब लिखना पढ़ना नहीं था, है ना? हाँ बिल्कुल। लगभग 2.5 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर करीब 3000 ईसा पूर्व तक। और इसकी जानकारी हमें मिलती है पत्थर के औजारों से, पुरानी हड्डियों से या फिर गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उनसे। और देखिए, इस लंबे प्रागैतिहासिक युग को भी 3 हिस्सों में बांटते हैं: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। आज हम सबसे पुराने और सबसे लंबे वाले पे फोकस करेंगे, पुरापाषाण युग, यानी ओल्ड स्टोन एज। पुरापाषाण युग ये कब से कब तक था? ये बहुत लंबा चला, करीब 25.5 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक। बाप रे, इतना लंबा समय। तो इस युग में खास क्या हुआ? मतलब इंसान ने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। असल में इसी दौरान इंसान ने सही मायनों में जीना सीखा। पत्थर के औजार बनाए, शिकार करना सीखा, झुंड में रहना शुरू किया, गुफाओं में बसेरा बनाया और सबसे बड़ी बात, आग जलाना सीखा। अच्छा, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? खाना पीना, रहना सहना? वो मूलतः शिकारी थे और भोजन इकट्ठा करते थे। मतलब जैसे हिरन, मछली, इनका शिकार करते थे। और फल फूल कंदमूल भी? हाँ, जंगलों से कंद, मूल, फल वगैरह इकट्ठा करते थे। खेती तो जानते नहीं थे, इसलिए एक जगह टिकते नहीं थे, खाने की तलाश में घूमते रहते थे, जिसे हम कहते हैं खाना बदोश जीवन। नोमैडिक। और रहते कहाँ थे? घर तो होते नहीं होंगे? नहीं, स्थायी घर नहीं थे। गुफाएं मिल गईं तो ठीक, नहीं तो पेड़ों के नीचे या खुले में ही ठिकाना बना लेते थे। और उनके औजार? नाम ही है पुराना पाषाण युग, तो पत्थर के ही होंगे? हाँ, पत्थर मुख्य चीज थी, जैसे कुल्हाड़ी, खुरचनी, चाकू जैसे दिखने वाले औजार। ये पत्थर को तोड़कर या घिसकर बनाते थे। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद रहा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये भी एक हुनर था। सही पत्थर चुनना, उसे सही तरीके से तोड़कर धार बनाना, ये उनकी शुरुआती तकनीक थी। ये औजार शिकार करने, खाल साफ करने, लकड़ी काटने, मतलब रोज के कामों में बहुत मदद करते थे। और ये भी पता चलता है कि वे अकेले नहीं, झुंड में रहते थे। हाँ, समूह में रहना जरूरी था। एक तो शिकार करने में आसानी होती थी, मिलकर बड़े जानवर का शिकार कर सकते थे। दूसरा, जंगली जानवरों से सुरक्षा भी मिलती थी। क्या इन स्रोतों से उनके आपसी रिश्तों या समाज के बारे में कुछ पता चलता है? देखिए, स्रोत ज्यादातर उनके औजारों, हड्डियों या रहने की जगहों पर आधारित है, तो उनसे सीधे तौर पर सामाजिक ताने बाने का पता लगाना मुश्किल है। पर हाँ, झुंड में रहने का मतलब है कि उनमें किसी तरह का तालमेल, शायद कोई नियम कायदा भी रहा होगा। और फिर आई वो खोज जिसने शायद सब कुछ बदल दिया, आग। क्या ये अचानक हुआ? शायद शुरुआत में उन्होंने जंगल में बिजली गिरने से लगी आग देखी होगी, लेकिन फिर करीब 7 लाख साल पहले होमो इरेक्टस के समय में उन्होंने खुद आग जलाना सीख लिया, पत्थर रगड़कर। पत्थर रगड़कर? कमाल है। हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आग, मुझे लगता है इसने तो क्रांति ला दी होगी उनके जीवन में, है ना? बिल्कुल। सोचिए जरा,
अब वो खाना पका सकते थे, जो पचाने में आसान होता था, ठंड से बच सकते थे, खतरनाक जानवरों को दूर रख सकते थे। और रात में रोशनी। हाँ, रात में रोशनी, दिनचर्या लंबी हो गई और शायद आग एक सामाजिक केंद्र भी बन गई हो। सब उसके आसपास इकट्ठा होते होंगे, सुरक्षित महसूस करते होंगे। इसने उनके सामाजिक जीवन को जरूर गहरा किया होगा। वाकई। और इसी दौर की एक और गजब की चीज है गुफा चित्रकारी। भारत में भीमबेटका का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। वहाँ करीब 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। कमाल के चित्र हैं वो। क्या दिखाते हैं वो चित्र? उनमें शिकार के दृश्य हैं, लोग नाचते गाते दिखते हैं, जानवरों के झुंड बने हैं। और रंग कैसे बनाए? मिट्टी से, पौधों से। ये सिर्फ कला नहीं है। सही कहा, ये उनकी सोच बताते हैं। हाँ, ये उनकी सोच, उनका समाज, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि उनमें सिंबलिज्म यानी प्रतीकों को समझने और इस्तेमाल करने की क्षमता आ गई थी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमने मानव विकास के शुरुआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सफर को समझा। पूरा पाषाण युग, जहां इंसान ने जीना सीखा, औजार गढ़े, आग पर काबू पाया और कला के जरिए खुद को अभिव्यक्त किया। हाँ, और ये जानना अहम है कि वो जिस साधारण से दिखने वाले पत्थर के औजार थे या आग की वो खोज थी, वो सिर्फ उस वक्त गुजारा करने के तरीके नहीं थे। वो असल में मानव प्रगति की नींव थे, जिस पर आज की हमारी पूरी सभ्यता खड़ी है। सच में। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, वो पहला इंसान जिसने पत्थर को औजार बनाया होगा या जिसने पहली बार आग जलाई होगी, क्या उसने कभी सोचा होगा कि उसका वो छोटा सा कदम मानव जाति के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? भविष्य कहाँ तक जाएगा? सोचने वाली बात है।